Hello students, I welcome you all in today's class. Now in this class we will be discussing about uses of microbes in industries. Now uses of microbes in industries in NCERT it is divided into two parts. Okay, in one part they have discussed about alcoholic beverages, and in another part there is a brief description of antibiotic. Regarding alcoholic beverages, I have already uploaded video. You can just check it out in my channel. And in this video, I'll be focusing about antibiotics. Uses of microbes in industry, particularly in the pharmaceutical field, that is making of antibiotics. Okay, so let's get started. So what are antibiotics, bachcho? So these antibiotics, they are chemicals. Like name suggests, anti means against, biotic means life. So these are the chemicals which are working against life. Against whose life? किसके life के against ये काम कर रहे हैं? Against bacteria. Against whose life? Against bacteria. So these chemicals are secreted by whom? बैक्टीरिया को मारने के लिए कौन बना रहा है ये? ओके, सो बैक्टीरिया को मारने के लिए ये फंगस बना रहा है. फंगस अपने आप को बचाने के लिए. फंगस को किससे बचना है? फंगस वांट्स टू गेट प्रोटेक्टेड. किससे उसको बचना है? इट वांट्स टू गेट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट बैक्टीरिया. सो फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन व्हाट डज इट फॉर्म? व्हाट डज फंगस फॉर्म? क्या सिक्रीट करता है फंगस? दैट इज एंटीबायोटिक. नाउ दिस एंटीबायोटिक केमिकल्स आर सिक्रेटेड इन वेरी लेस अमाउंट बाय फंगस. बहुत कम अमाउंट में होता है, बट इट इज पोटेंट इनफ टू किल बैक्टीरिया. वो बैक्टीरिया को खत्म कर देता है. व्हाट इज द रीजन? सी एवरीवन वांट्स टू सर्वाइव. हर एक जन अपने आप को बचाने का ट्राई करता है. अगेंस्ट हूम? अगेंस्ट पैरासाइट्स, अगेंस्ट वायरसेस, अगेंस्ट बैक्टीरिया. वैसे बैक्टीरिया सिर्फ हमें और प्लांट्स को नहीं इफेक्ट करता. बैक्टीरिया आर नॉट द ऑर्गेनिज्म व्हिच आर अफेक्टिंग ओनली प्लांट्स एंड एनिमल्स. दिस बैक्टीरिया इवन अफेक्ट्स फंगस. दे कैन किल फंगस. ओके, सो फंगस ऐसे तो बैठ नहीं सकता हाथ पे हाथ रखे. फंगस नीड्स टू डू समथिंग. सो व्हाट डज इट डू? क्या करता है फंगस? सो इट सिक्रीट्स केमिकल्स. जैसे हम लोग क्या करते हैं अपने आप को बचाने के लिए बच्चों? क्या बनाते हैं? तो वी फॉर्म एंटीबॉडीज. वी हैव सोल्जर्स कॉल्ड WBC जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है. इजंट इट? WBC एंटीबॉडी ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है. वैसे एंटीबायोटिक ये फंगस को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट बैक्टीरिया. सो होप सो द टर्म इज क्लियर टू एवरीवन. अब ये टर्म पे याद आया मुझे, ये टर्म किसने दिया है? किसने दिया है? मेजॉरिटी स्टूडेंट्स दे हैव अ रॉन्ग नोशन. दे थिंक दैट इट्स अ एलेक्जेंडर फ्लेमिंग जिसने ये टर्म दिया है. नो नो, इट्स नॉट फ्लेमिंग, इट्स वॉक्समैन. ही इज अ साइंटिस्ट. ही इज अ वन. यू कैन जस्ट सी इट. वॉक्समैन, ही इज अ पर्सन हु कॉइंड दिस टर्म. हाँ, ढूंढा है. इट वॉज डिस्कवर्ड बाय एलेक्जेंडर फ्लेमिंग इन द ईयर 1928. और ये ढूंढा है, उस पर मुझे याद आया, इवन इट्स डिस्कवरी वॉज नॉट पर्पसफुल. ही वॉज नॉट वर्किंग ऑन एंटीबायोटिक, या वो कुछ ढूंढने नहीं गए थे. एंटीबायोटिक की डिस्कवरी वॉज टोटली एक्सीडेंटल. अचानक से एंटीबायोटिक की खोज हुई है. आई टेल यू हाउ इट हैपेंड. सो एलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज वर्किंग ऑन अ स्पेसिफिक स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया. ओके, microbiologist working on specific strain of bacteria. Name of that bacteria was Staphylococcus aureus. Again I repeat, Staphylococcus aureus. He was working on, see here I have written Staphylococcus. Fleming was working on this bacteria. So उस टाइम पे कल्चर करते थे बैक्टीरिया का. कल्चर मीडियम डेवलप करते थे. इन हायर स्टैंडर्ड यू विल स्टडी हाउ दैट बैक्टीरियल कल्चर एंड एवरीथिंग इज डेवलप्ड. सो दे यूज्ड टू डेवलप दैट कल्चर मीडियम, एंड he was doing research on this bacteria. On one day he was doing research and he left that culture plate aside and he went away. कल्चर प्लेट को साइड में रख के वो चले गए. बाहर रखकर वो he just went away. When he came, what did he see? He saw that on that culture plate, on the periphery, on the rim, some fungus were developed. कुछ fungus species वहाँ पर उग गई थी. Then he searched it. ये क्या है? ये कौन सी चीज़ है जो मेरे बैक्टीरिया के आजू बाजू डेवलप हो रही है? So he found out that was a fungus, isn't it? फंगस जो डेवलप हुआ है, इसका नाम उनको पता चला Penicillium notatum. So which fungal variety was developed around the bacterial colony या bacterial culture? Name was Penicillium notatum. He even saw that his bacteria were killed. This Staphylococcus aureus entire bacterial colony was killed.
When he further did research, he found out that this Penicillium notatum secreted some chemical. इन्होंने यार कुछ केमिकल बना दिया. क्या केमिकल लोचा किया इन्होंने? विच केमिकल डिड दे फॉर्म? सो इन्होंने पेनिसिलिन नाम का एक केमिकल बनाया ये फंगस में. क्यों बनाया भाई पेनिसिलिन? जस्ट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, अपने आप को बचाने के लिए. किससे बचना था उसको? अगेंस्ट दिस बैक्टीरिया. नाउ दिस पेनिसिलियम नोटेटम वाज वरीड, है ना, उसको टेंशन आ गया कि यार बैक्टीरिया मेरे अंदर आ जाएगा, मेरे को मार डालेगा. सो फॉर दैट रीजन दिस पेनिसिलियम नोटेटम मेड पेनिसिलिन, है ना. पेनिसिलिन द फेमस ड्रग, isn't it the first antibiotic? कौन बनाता है? Who is the one? तो it's the Penicillium notatum to protect itself against bacteria. So इस तरह से first antibiotic की खोज हुई. After that it was just left over. मगर इन्होंने उसका commercial use नहीं किया था. He just discovered. उसका commercial use. Who developed those antibiotics on a commercial use? है ना? That scientist name was Chain and Florey. Ernest Chain and Howard Florey. These are the two scientists who developed antibiotics on a commercial aspect. मतलब कल्चर बनाना या एंटीबायोटिक को आइसोलेट करना, मैन्युफैक्चर, रिसर्च एंड एवरीथिंग. सो चेन एंड फ्लोरे developed antibiotics on a commercial aspect. That's why three of them, who are the three, that is Alexander Fleming was the one, Chain and Florey. All three of them were given Nobel Prize in the year 1945 for their wonderful discovery and development of antibiotic. All three of them were given Nobel Prize. Year was 1945. So I hope so this part is clear till here. Next we'll just move on. How many antibiotics are known till date? So approximately 7,000 antibiotics are known till date. इतना ही नहीं, every year 300 new antibiotics are being discovered. Because we know science is developing, new strains we are getting, isn't it? Even there are many bacteria which are getting resistive to this antibiotics. So हमें तो antibiotic को खोजते रहना पड़ेगा, different antibiotics. So approximately every year, this is approximate number, 300 new antibiotics are being discovered. Now if I move on, like antibiotics से कहाँ फायदा हुआ? पहला ट्रिमेंडस फायदा was in Second World War. In Second World War many soldiers were wounded, है ना, उनको पाँव में और यहाँ बहुत ज़्यादा उनको लगी थी. There was a lot of problem. So penicillin was used on them. And you won't believe this penicillin cured the soldiers. Many soldiers were cured because of this drug penicillin. और उसके बाद तो उसके बाद तो इट वॉज लाइक many न्यू अदर एंटीबायोटिक्स वर बीइंग फाउंड आउट. उनके बारे में और रिसर्च होने लगी थी. एंड दैट एरा वॉज नाउ टोटली चेंज ओवर. देर आर many डिसीजेज जिनकी दवाइयाँ नहीं थी. यू मस्ट बी अवेयर ऑफ सम ऑफ देम, लाइक प्लेग, जिसको हम ब्लैक डेथ बोलते हैं. इवन देर वॉज अनदर डिसीज, डिप्थेरिया, लेप्रेसी, ओके, निमोनिया. So all these diseases now have antibiotic. So earlier many people used to die because of these diseases, but now since antibiotic is available, as such the death ratio has tremendously decreased. Almost it has become nil. Leprosy तो जैसे ना के बराबर हो गई है ना. Leprosy, diphtheria, we have vaccines for majority of them, isn't it? So in this way antibiotic has helped us to cure many diseases. Now I will give you some names of antibiotic, isn't it? Now you need to know even names. So these antibiotics are azithromycin, isn't it? कोरोना पेशेंट को भी ये दिया जाता है, that is azithromycin. Then kanamycin, streptomycin, chloramphenicol. These all are different. ये थोड़े से मैंने थोड़े बहुत नाम बताए हैं. There are many more, but these are the famous antibiotics जो शायद तुम लोगों ने सुने भी होंगे. Chloramphenicol, kanamycin, streptomycin, azithromycin, isn't it? So this was about a brief view कि भाई एंटीबायोटिक कौन से है. Now next part what comes is कि ये एंटीबायोटिक how does it kill bacteria? ये बैक्टीरिया को कैसे मारता है? बैक्टीरिया को तो मारता है, yes, but कैसे मारता है? So वो बहुत अलग तरीके अपनाता है. There are some antibiotics which directly kills bacteria. मार ही देता है, खत्म कर देता है. Those antibiotics come under category called bactericides. Now this is some new point, it's not there in NCERT, so please pay attention. The bacteria which directly kill are called bactericides.
Okay, there are some bacteria which do not kill, but as such they retard growth. ग्रोथ नहीं होने देगा, रिप्रोड्यूस नहीं करने देगा, है ना. बैक्टीरिया इट रिप्रोड्यूसेस आफ्टर एवरी 20 मिनट्स. उनका रिप्रोडक्शन रेट इज वेरी फास्ट. सो देर आर सम antibiotic which will not allow bacteria to grow. It will not allow them to reproduce. They are called bacteriostatics. Okay, static means थम गया, static. So इस तरह से some directly kill, some retard the growth. इतना ही नहीं, there are some antibiotics which will not allow formation of cell wall in bacteria. You must be aware cell wall is a very 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 important component. उसका प्रोटेक्टिव कवच है सेल वॉल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और किससे बना होता है बैक्टीरियल सेल वॉल? पेप्टिडोग्लाइकेन. ये चीज तुमने 11th में भी पढ़ी थी बच्चों. पेप्टिडोग्लाइकेन नाम का सब्सटेंस है जिससे बैक्टीरियल सेल वॉल बना हुआ है. सो देयर आर सम एंटीबायोटिक्स. कौन? पेनिसिलिन, अपना मेन हीरो है ना. पेनिसिलिन जो है ना, इट विल नॉट अलाउ द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल. सेल वॉल को नहीं बनने देगा वो. तो इस तरह से बैक्टीरियाज विल डाई. देयर आर सम एंटीबायोटिक विच विल नॉट अलाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं बनने देगा यार बैक्टीरिया में. सो ऑब्वियसली बैक्टीरिया विल डाई. देर आर सम एंटीबायोटिक्स जो बैक्टीरिया के अंदर 30S एंड 50S, यू नो दिस, राइबोसोम्स है ना, 30S 50S राइबोसोम्स, ये नहीं बनने देता है. सो दे विल डाई. सम विल नॉट अलाउ tRNA, ट्रांसफर RNA टू फॉर्म. इसके बारे में आप पढ़ेंगे जेनेटिक्स में. कुछ उसका ट्रांसलेशन नहीं होने देंगे. ट्रांसलेशन इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रोसेस. जेनेटिक्स में वी विल बी डूइंग दिस प्रोसेस, ट्रांसलेशन. इसके बिना तो प्रोटीन बनता ही नहीं है सेल में. सो कुछ एंटीबायोटिक जो है वो ट्रांसलेशन स्टॉप कर देते हैं. सो इन शॉर्ट, इन सब तरीकों से, इन सब टेक्निक से एंटीबायोटिक विल नॉट अलाउ बैक्टीरिया टू ग्रो. अगेन आई रिपीट द टेक्निक बच्चों. ओके, अगेन आई रिपीट द टेक्निक. डायरेक्टली किलिंग, दैट इज कॉल्ड बैक्टीरिसाइड. Stopping growth, yeah, it does not allow to grow. Okay, growth inhibitor, that is bacteriostatic. Third is it will not allow formation of cell wall. Example was penicillin. हर एक का example है, but that you will be doing in higher class. अभी इतना ज़्यादा already these things are extra, so no need to learn examples of each and every antibiotic that is there in medical. Okay, that you will be doing. At this point of time it's very important just to remember how it inhibits, वो कैसे stop करता है. So third was cell wall formation inhibit, plasma membrane formation inhibit, 50S 30S ribosome inhibit, translation inhibit, and tRNA inhibit. tRNA को नहीं बनने देगा. तो by all these techniques it will, the antibiotic will not allow, it will not allow whom? It will not allow bacteria to grow. Hope so it's clear to everyone. Now, which antibiotics are considered as very good antibiotic? Which antibiotics are considered as good antibiotic? So there are antibiotics which you know have a quick effect, so they are considered as good. Okay यार, कैरेक्टरिस्टिक भाई एंटीबायोटिक कौन सी एंटीबायोटिक अच्छी है, कौन सी क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए एंटीबायोटिक में. सो फर्स्ट इज क्विक इफेक्ट. एंटीबायोटिक शुड हैव क्विक इफेक्ट, जल्दी इफेक्ट करना चाहिए. सेकेंड, इट हैज टू किल ओनली टारगेटेड बैक्टीरिया. यार जो डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया है उसी को एंटीबायोटिक को मारना चाहिए, उसी एंटीबायोटिक को हम अच्छी बोलेंगे. अगर कोई ऐसी एंटीबायोटिक हो गई जिसने हमें ही मार दिया तो दैट इज वेरी डेंजरस. सो जब भी रिसर्च चलता है, whenever any research is going on, scientists they look for all those things. It is not like that कि directly antibiotics come in market. All this research has to go on. So it should have quick effect. It should kill target organisms only. It should not harm the host. इतना ही नहीं, वो हमें हार्म नहीं करना चाहिए. इतना ही नहीं, your intestine is a place where there are lot variety of microfauna, good bacteria, isn't it? Yakut, एड ऑफ शिल्पा शेट्टी, याकुट, isn't it? So कोई अगर ऐसी एंटीबायोटिक हुई जिसने ये अच्छे बैक्टीरिया को मार दिया तो सो दैट्स नॉट अलाउड, isn't it? So that is not allowed. So एंटीबायोटिक कैसी होनी चाहिए? जो गुड बैक्टीरिया को ना मारे, जो सिर्फ टारगेटेड या डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया को मारे, जिसका इफेक्ट क्विक हो. इट शुड हैव अ क्विक इफेक्ट. इट शुड नॉट हार्म होस्ट. So these all are characteristic of antibiotics. I hope so entire part is clear. In this video we have just looked upon structure,
फंक्शन, हाउ आर दे फॉर्म्ड, किस तरह से है. नाउ इवन एंटीबायोटिक बच्चों दो कैटेगरी की होती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एंड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है, इट किल्स वेराइटी ऑफ पैथोजेंस. एक ही किसी बैक्टीरियल स्पीशीज को या स्ट्रेन को नहीं मारेगी, बहुत सारे बैक्टीरियल स्ट्रेन को मार सकती है. विच ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. And another antibiotic is narrow spectrum antibiotic which kills specific targeted antibiotic, which kills only specific targeted bacteria. Okay, एक specific strain को मारेगी, that is a narrow spectrum. और broad spectrum जो है वो बहुत अलग अलग स्ट्रेन को मार सकती है, बहुत अलग अलग बैक्टीरिया को मार सकती है. तो इस तरह से इवन एंटीबायोटिक के दो टाइप है. Okay, the one is broad spectrum antibiotic and another is narrow spectrum antibiotic. So hope the part is clear to you. I have tried to focus many important aspects regarding antibiotics. Now I have completed uses of microbes in industry. Alcoholic fermentation is also done, and in this video antibiotic is also completed. In next video we will be discussing about sewage treatment plant. Thank you very much.